दोस्तों, हाँ मतलब आप तो सोच रहे होगे कि चलो बोल ही देता। आप लोग सोच रहे होगे कि एक तो ये साला पुराना मूवी देख लेता है, फिर जो रीमेक बनती है उसको खराब ही बोलेगा। तो मैं आपको बता दूं, शैतान जब आई थी तो सबसे ज़्यादा मैंने क्या बोलते थियरी वीडियोस और सब मैंने ही बनाए थे। वो गुजराती थी, ये गुजराती में रीमेक हुई है ये मूवी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज नहीं लेकिन मैंने कल देखी। तो कल मैंने देखी नाच गा घूमा, आई थिंक सॉरी महारानी देखी मैंने। वैसे एक ही बात है, ये रीमेक ही है तो वो मूवी देखी मैंने। मैंने ओरिजिनल वर्जन भी देखा है, और ओरिजिनल वर्जन से ये पूरी मूवी इंस्पायर्ड है या फिर कॉपीड है। हम इंस्पायर्ड रखते हैं, क्योंकि कॉपीड बोलो तो खराब लग जाता है, तो हम इंस्पायर्ड रखते हैं। तो कितनी इंस्पायर्ड है उसके हम आगे बात करेंगे। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। रानी जो कैरेक्टर है मानसी पारेख का, वो उनकी काम वाली है श्रद्धा डांगर। लेकिन होता क्या है कि वो हमेशा लेट आती है, या फिर क्या कहते हैं कि कभी कभी टाइम पे कुछ काम नहीं होते, या फिर फ़ोन देखती रहती है। तो वो सब चीज़ें उनकी चलती रहती है। तो एक दिन क्या करती है वो कि उनको काम से निकाल देती है। तो मराठी फैंस आप भी देखना। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो कहती है कि तेरे को क्या लगता है, तेरे से अच्छी काम वाली मेरे को या फिर काम वाली मिलेगी ही नहीं मेरे को। तो वो कहते हैं कि जा देख ले, अब मेरे को मैं लेके रहूँगी। तो फिर काम वाली मिलती है कि नहीं, और जैसी जैसी मिलती जाती है तो वो कैसे होता है सब कुछ, और श्रद्धा डांगर का कैरेक्टर के साथ क्या होता है, वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करूँ तो यही कहूँगा, यस इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म नाच का घूमा। हाँ मतलब वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना, मतलब यार देखो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा अगर मैं कहूँ कि ये भी गुजराती में अच्छी बनी है। क्योंकि मैंने देखो उम्रों के टाइम मैंने जिम्मा देखी थी, तो मैंने उम्रों को भी वैश किया था कि ये अच्छे से कॉपी भी नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैंने दोनों फिल्में देखी है तो मैं ऐसा कहूँगा। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि वो नया नया करने के चक्कर में इतना सब कुछ वीक हो गया है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है एक टाइम के बाद। मतलब मैं आपको बताऊं, इसमें मूवी से ज्यादा टेली ब्रांड्स ज्यादा है, मतलब या कहूँ एडवर्टीजमेंट ज्यादा है। इसमें मूवी बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि चलो मूवी की बात करते हैं हम, तो महारानी एक तरीके से देखे ना तो एक वीक अटेम्प्ट है नाच ग घूमा को वापस बनाने का, जो ऑलरेडी 1 साल पहले आ गई थी। तो अभी इसके राइट्स कब बिके वो सब में तो हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन चीज क्या है कि आपने चलो नई चीजें कर ली, नए नए डायलॉग्स और एकदम पंच लाइन्स, राइटिंग बहुत बढ़िया है, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। लेकिन आपकी मूवी में प्रॉब्लम क्या है कि आप एक साइड क्या कहते हैं अच्छा दिखा तो रहे हो, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं लगता। मैं आपको पहले तो रेकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वाली जरूर देखिए, प्राइम वीडियो पे है। एक सीन की मैं बात करूंगा, दोनों का आई थिंक इंटरवल ब्लॉक सेम है, जहाँ पे जो काम वाली है उनको निकाल देती हैं। जो मेन कैरेक्टर है, आई थिंक उसमें मुक्ता बर्वे है, इसमें मानसी पारेख है। वो सीन आप दोनों के देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा कि कौन सा वाला ज्यादा इम्पैक्टफुल है। मैंने तो ऑब्वियसली पहली देखी है, तो मेरे को पर्सनली पहले वाली इंपैक्टफुल ज्यादा लगी थी। एक चीज मैं बताऊंगा, जहां पे पहली वाली का जो कंपटीशन और जो लास्ट वाला रीजनिंग था, जिस तरह से वो एंट्री होती है वगैरह, वो थोड़ा मेरे को डाउन लगा था। यहाँ पे वो अच्छे से संभाल लिया गया है, उसका मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। अच्छा, मैं एक कंपैरिजन और करता हूं, जहां पे इसमें जो उनकी जो मेन कैरेक्टर, जो जैसे कि हम समझते हैं मानसी पारेख, मानसी पारेख की जो दोस्त होती है जो कंपटीशन में पार्ट लेने वाली होती है, वो इंजर्ड हो जाती है। तो वो पार्ट नहीं ले सकती क्योंकि दोनों को साथ में टीम में काम करना है। तो फिर होता क्या है कि श्रद्धा डांगर को बुलाते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको ओरिजिनल वाली पे। ओरिजिनल में क्या था कि जब मुक्ता बर्वे की जो पार्टनर है वो जब होती है ना इंजर्ड, तो वहां पे जो उनके बॉस है, जहाँ जिनका कैरेक्टर यहाँ पे संजय गोरडिया ने किया है, वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल वाले हैं वो कहते हैं कि अब मैं ऐसा करता हूं, पहले जो कॉम्पिटिटर्स या फिर जो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है उनको पूछता हूं कि हम बाहर वाले को एंट्री दे सकते हैं कि नहीं दे सकते।
अगर ना बोलेंगे तो हम ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि दो दो के पार्टनर का वो कंपटीशन था। इसमें क्या किया है कि वो रीजनिंग ही नहीं दिया, इसमें सीधा श्रद्धा डांगर की एंट्री हो जाती है। अगर आपका कोई गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन है, अगर कोई बैंक हो, कोई भी कंपटीशन है, एटलीस्ट आप ऑर्गेनाइजर से पहले पूछता हुआ कुछ ऐसा दिखाइए कि ये हो सकता है पॉसिबल कि नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है ये चीज आपने फिल्म में दिखाई नहीं है। और मेरे माइंड में तो वही पूरी, जब जहां से पहली फ्रेम से फिल्म शुरू होती है, एक्शन रिप्ले ही चल रहा है, क्योंकि मैंने परसों देख ली थी वो फिल्म, एक्शन रिप्ले ही चल रहा है। क्योंकि जहां पे नाच गा घूमा की मैं बात करूं, जो इमोशंस, जो कॉमेडी, जो सबको पर्टिकुलर स्क्रीन प्रेजेंस मिली है, आप अगर काम वाली को साइड में रखे तो जब सबको जो पर्टिकुलर स्क्रीन प्रेजेंस मिली है वो बहुत बढ़िया है। उसमें जहां पे जो उनकी छोटी सी बेटी थी, मैं नाम भूल गया, सयाली, हाँ सयाली जो थी, उसको बहुत बढ़िया डायलॉग्स, इवन उसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बढ़िया था। जहां पे इधर उसका, उनकी जो बेटी है उनको स्क्रीन प्रेजेंस नहीं मिला है, ऊपर से इसमें एक अलग एंगल डाल दिया गया है जैन वर्सेस वैष्णव का, जो ओरिजिनल में है ही नहीं। हाँ मैं जानता हूं कि आप अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं कि हम थोड़ा उसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाए, लेकिन वो सेंसलेस चीज है। मतलब कोई उसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है अगर आप सोचे तो। उससे अच्छा अगर आपने पुराना वाला उठाया होता ना, कि जो दोनों सास मिलके चुगली करती है अपनी बहू और बेटी के रिलेटेड, उसमें जो बीच में जमाई जो उसमें सारंग साठाए थे, क्या काम था उसमें, तो मैं कहूंगा उसमें भी सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया काम था, वो करते तो बहुत मजा आता। यहाँ पे महारानी का मेन प्रॉब्लम ये है कि ये रीमेक बनाने के चक्कर में बहुत ही बोरिंग हो जाती है फिल्म, स्पेशली सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ बहुत क्रिएटिव है नो डाउट, जिस तरह से डायलॉग्स लिखे गए हैं, कॉमेडी पंचेस, जिस तरह से एक अलग सिचुएशंस, हाँ दोनों हाफ में सिचुएशंस अलग जिस तरह से कुछ कुछ जगह पे ऐड की है, नो डाउट वो अच्छी है। लेकिन मेन फॉल्ट जहां पे आता है वो स्पीड बम्प्स आते हैं, कि इतनी सारी एडवर्टीजमेंट होती है बीच बीच में, कि आप एडवर्टीजमेंट मतलब समझो ना कि कुछ प्रमोशंस हो रहा है कोई भी ब्रांड का, अभी ये लो, अभी ये लो, अभी ये लो, तो आपका कनेक्शन छूट जाता है फिल्म के बीच में से, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। मतलब आप फिल्म बना रहे हो कि प्रमोशंस कर रहे हो सारी जगह पे, उससे अच्छा हमें भेज दो, हम पैसे लेके कर देंगे अच्छे से। खैर, तो ये चीज है। ऊपर से जहाँ पे नाच ग घूमा में सारंग साठे को इतना बढ़िया स्क्रीन टाइम, ऊपर से इतने एपिक डायलॉग्स मिले थे उनको, ओजस रावल को भी बहुत बढ़िया डायलॉग्स मिले कॉमेडी में, लेकिन सेकेंड हाफ में वो क्या बोलते हैं, फेड आउट होते जाते हैं। जहाँ पे ओरिजिनल में अगर आप देखें ना तो वो सारंग साठे लास्ट तक है, यहाँ पे वो फेड आउट होते नजर आते हैं आपको कि यार कितनी स्क्रीन प्रेजेंस कम हो रही है। इवन श्रद्धा डांगर और जो ओरिजिनल में थी, मैंने उनका नाम भूल गया, श्रद्धा डांगर जो उनकी ओरिजिनल में जो उन्होंने जो काम किया था उनका अगर आप देखें ना तो यहाँ पे नौकरानी का कैरेक्टर जो है वो एक्सटेंडेड नहीं कहूंगा, लेकिन जहां जरूरत है वहां पे ही है, तो वो एक परफेक्ट आपने चीज की है इवन विद द मेन कैरेक्टर्स, जो दो मेन कैरेक्टर्स है। लेकिन एग्जीक्यूशन और कन्वीनियंस फैक्टर में मार खा गए, ऊपर से स्क्रीन प्ले बहुत स्लो और वीक है, वो भी सेकेंड हाफ में तो बहुत है, फर्स्ट हाफ में तो बहुत वीक है। क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर आप पहले देख लेते हो ओरिजिनल तो आपको एक्शन रिप्ले ही लगता है सब चीज। खैर पॉजिटिव्स की बात करते हैं, लास्ट वाला सीक्वेंस जिस तरह से हुआ है कोरियोग्राफ, और जिस तरह से गाना शुरू होता है जिस जहां से, वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। कॉमेडी रिलीफ के लिए संजय गोरडिया और ओजस रावल को जो जो पंच लाइन्स मिली है वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर की है। श्रद्धा डांगर का कास्टिंग मैं परफेक्ट कहूंगा इस रोल के लिए, और मचा डाला है, मैं ऐसा कहूंगा ऑसम काम है। मतलब आपको लगता है कि हाँ ये, जब मैंने वो मूवी देखी थी ना तो मेरे को लगा था कि ये श्रद्धा डांगर के लिए परफेक्ट परफेक्ट रोल है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो परफेक्टली फिट बैठती है उस चीज में। जहाँ पे मुक्ता बर्वे और मानसी पारेख, वैसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों अपनी जगह पे बहुत बढ़िया एक्टर्स है, लेकिन मानसी पारेख का मैं अगर कहूँ ना तो एक दो सीन को छोड़ के मेरे को पर्सनली ठीक ठाक लगा काम, क्योंकि मिसफिट नहीं, लेकिन जो मैंने बोला ना कि ओरिजिनल की बात ही कुछ अलग होती है, लेकिन फिर भी तो वही चीज़ है। तो ओवरऑल महारानी एक पुअर अटेम्प्ट है नाच ग घूमा का,
मतलब इतने सारे फ्रेम टू फ्रेम कुछ सीन्स लिए गए, क्रिएटिव करने गए हैं, लेकिन उसमें बीच में ऐड घुसा देते हैं। और कास्टिंग में परफेक्ट जिनका हुआ है वो ओजस रावल, संजय गुरड़िया और श्रद्धा डांगर का बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग हुआ है। बाकी विरल राव को अभी आई थिंक रीमेक से बाहर आना पड़ेगा। मिडनाइट्स विथ मेनका आई थिंक उनकी ही थी, तो उनको ऐसा कुछ ओरिजिनल लाना पड़ेगा। गोल केरी जो उन्होंने मुरब्बा की रीमेक बनाई थी, ये भी एक रीमेक है, तो प्लीज़ सर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। और मैंने एक चीज़ देख लिया दूसरी बार कि हम लोग रीमेक बहुत बहुत ही मतलब ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बुरी बनाते हैं हम। वो मैंने उम्रों के टाइम पे भी देखा था। हाँ, वो हिट हुई थी नो डाउट, ये भी हिट होगी अगर लेडीज़ का जो चेंज आएगा, जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा वैसे, तो वो ये फिल्म के भी हिट होने के चांसेस है। तो मेरे को तो पर्सनली मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और मराठी लेवल पे तो नहीं पहुँच पाएंगे अभी तक, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई उस लेवल की मूवी आई हो। तो मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 2 स्टार्स दूंगा। एक तो इनकी मेहनत की वजह से, और जो 3 मैंने परफेक्ट कास्टिंग बोले, क्योंकि उनका एक्यूरेट लगता है सारे सीन्स जो उनके जिस तरह से दिखाए गए वो एक्यूरेट लगते हैं नो डाउट। तो बस यही था मेरी तरफ से। और प्लीज़ अगर आप अर्बन गुजराती फिल्म बनाते हैं तो रीमेक मत बनाइए, या फिर हमें मत बनाइए। तो मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए